Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, I'll be analyzing the UPSC CSE 2022 results. जब रिजल्ट आता है तो हमें जनरली सिर्फ रैंक दिखती है, बट रिसेंटली द सर्विस एलोकेशन वाज रिलीज्ड एंड नाउ वी कैन सी कि किस रैंक पे कौन सी सर्विस किस बंदे को मिली है. In this video, I will be analyzing these 6 services, that is the IAS, the Indian Foreign Service, Police Service, IRS Customs, IRS Income Tax and the Indian Audit Account Service. अब ये 6 सर्विसेज मैंने इसलिए पिक किए हैं बिकॉज जितने भी लोगों से मैंने अभी तक बात की है उनके डैफ में अलग अलग ऑर्डर्स में ये 6 सर्विसेज टॉप पे होती हैं, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज. नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत मैटर करती हैं ऑफ कोर्स बिकॉज जितनी सीटें होंगी उतने ही लोग सिलेक्ट होंगे. सो द नंबर ऑफ वैकेंसीज हैज नॉट बीन कांस्टेंट ओवर द इयर्स. इन 2022 देयर वर 1022 वैकेंसीज. In 2021 there were 749, 2020 में there were 836 and in 2023 there have been the highest vacancies in the past 4 years which is 1143. अब मैं आपको भी vacancies की list दिखाऊंगा. So you'll realize that IAS, IPS और IFS Foreign Service की vacancies constant रहती हैं. जब vacancies कम होती हैं इन years में भी और इस year में भी, जो इन 3 services की vacancies हैं वो constant हैं. जो change होती हैं वो IRS की जैसे वैकेंसीज काफ़ी चेंज होती हैं. रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की वैकेंसीज इस साल चेंज हुई थी, इस साल नहीं थी रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की वैकेंसीज, तो एकदम से वैकेंसीज कम हो गई थी. एंड बाकी सर्विसेज में वेरिएशन रहता है. मेनली मैंने देखा है IRS में वेरिएशन होता है, बट जो 3 सर्विसेज, जो 3 टॉप सर्विसेज मानी जाती हैं IAS, IPS और IFS, इनमें देयर इज जनरली नो चेंज इन द वैकेंसीज. ओके, तो लेट्स सी वैकेंसीज जितनी भी आती हैं. अब आपको लगे कि मुझे तो IAS ही बनना है और वैकेंसीज IAS की हर साल 180 ही हैं, तो मेरे को 180 वैकेंसीज मिल रही हैं तो इट्स गुड फॉर मी, बट दैट्स नॉट द केस. एक्चुअली वैकेंसीज बढ़ने से सबका फ़ायदा होता है बिकॉज जितनी वैकेंसीज उसके इंटू 12 लोग आपका प्रीलिम्स क्लियर करते हैं एंड इंटू 3 लोग इंटरव्यू देते हैं मीन्स क्लियर करके. सो लेट्स से देयर आर 1000 वैकेंसीज, तो 12,000 पीपल विल राइट द मीन्स. बट इफ देयर आर ओनली 100 वैकेंसीज, only 1200 people will write the mains, right? That is why more vacancies help you even if you do not want to take the vacancies that have been added. तो मेंस और मेंस की तो चलो फिर भी नहीं, बट प्रीलिम्स आपको क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करती हैं ये वैकेंसीज बिकॉज प्रीलिम्स का स्कोर आगे काउंट नहीं होता है, राइट. देन लेट्स लुक एट द वैकेंसीज ऑफ 2021. अब 2021 में ओवरऑल वैकेंसीज जो टोटल नंबर था वो 749 था और 749 जो है वो कम नंबर था 2021 में. बट अगर हम 2021 के हिसाब से देखें तो इन 2021 द नंबर ऑफ वैकेंसीज IAS, IFS एंड IPS, ये देखो 180, 37 एंड 200, दीज वर फिक्स्ड. जो चेंज हुई थी, आगे जो चेंज होंगी वो है कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का IRS 41, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स 59. अभी यहाँ पे 41 और 59 है. और दिस इज द ईयर व्हेन ऑल द रेलवे सर्विसेज were merged to form the Indian Railway Management Service. इस साल वो डिसीजन हो रहा था, तो इस साल आप देखोगे कि रेलवे की कोई भी सर्विसेज ऑफर पे नहीं है, इसलिए 2021 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज ओनली 749, जो रिलेटिवली कम है आगे के ईयर्स से. नेक्स्ट साल हम देखते हैं 2022 में एज यू कैन सी यहाँ पर देखो 180, 37 एंड 200, यहाँ पर भी वो वैकेंसीज फिक्स्ड हैं. सो IAS की भी 180 वैकेंसीज हैं, IFS की 38 एंड IPS की 200, दीज आर फिक्स्ड. जो चेंज हुई हैं वो IRS की वैकेंसीज चेंज हुई हैं. कस्टम्स में भी उतना चेंज नहीं है. लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज 41, हाँ कस्टम्स की 41 थी 2021 में और 2022 में 44 है. तो नॉट अ लॉट ऑफ चेंज, बट मेन चेंज हैज हैपेंड इन इनकम टैक्स. लास्ट ईयर देयर वर 59 वैकेंसीज एंड दिस ईयर देयर आर 131 वैकेंसीज एंड आई थिंक आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस चेंज बिकॉज दिस इज द सर्विस दैट आई हैव बीन एलोकेटेड, राइट. एक और चीज़ क्या ऐड हुई, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस. रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में एज यू कैन सी 150 वैकेंसीज हैव बीन एडेड. तो इफ 150 वैकेंसीज आर देयर जो पहले नहीं थी, इस साल देयर वाज नो रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, सो देयर वाज नो रिक्रूटमेंट इनटू द रेलवेज इन 2021 फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एग्जाम. बट 2022 में IRMS की वैकेंसीज ऐड हो गई. सो एज यू कैन सी हियर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैज इंक्रीज टू 1022, जो आप बॉटम पे नंबर देख सकते हो, right? All right. So in 2022 the total number was 1022
and this was mainly due to the changes that were happening in IRS income tax and the addition of IRMS. Then हम देखते हैं your vacancies in 2023 जो इस साल का है. अगेन जो पहली 3 सर्विसेज हैं IAS, IFS एंड IPS, इनकी वैकेंसीज फिक्स्ड रहती हैं. दे जनरली डू नॉट चेंज. बट एज यू कैन सी IRS कस्टम्स लास्ट टाइम से 41, देन लास्ट ईयर अगर आप देखो 44, बट इस साल 2023 में सीधा 109. So huge change. So 49 से 109, right? And then IRS income tax, again huge increase. Last year if you look at the total vacancies it was 131. तो 131 से 192 हो गया income tax में, and 44 से 109 हो गया customs में. So as you can see इस साल 2023 में the number of IRS vacancies has increased many-fold. तो इन changes की वजह से IRMS fixed है 150 पे जैसे last year था, तो इस साल टोटल वैकेंसीज हो गई हैं 1143. तो 2023 इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गिव द एग्जाम बिकॉज ज़्यादा लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे एंड यू विल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ राइटिंग द मेंस. प्रीलिम्स उन्होंने बना ऐसा दिया, बट स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग इट्स अ बेटर चांस. अब आप देखोगे यहाँ पे दैट देयर आर जो वैकेंसीज हैं दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन. सो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है इंडिया में, अगेन बिफोर आई स्टार्ट एंड एक्सप्लेन दिस सिस्टम, मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ. दिस इज़ नॉट अ कॉमेंट ऑन वेदर द रिजर्वेशन सिस्टम इज़ गुड और बैड. इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी है. मैं बस यहाँ ये बता रहा हूँ कि जो सिस्टम करंटली एग्जिस्ट करता है वो ऐसा है. आई एम नॉट मेकिंग एनी कॉमेंट इन फेवर और अगेंस्ट द रिजर्वेशन सिस्टम. करंटली द रिजर्वेशन सिस्टम इज दिस दैट देर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन. तो एक वर्टिकल रिजर्वेशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है. Vertical reservation is divided into 15% for scheduled castes, 7.5% for scheduled tribes, 27% for OBCs, 10% for economically weaker sections, and 40% for the unreserved. अब इस vertical reservation का मतलब क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. Otherwise there is horizontal reservation जो यूपीएससी में होती है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड दिस इज 4%. तो जब आप यहाँ पे वैकेंसीज ब्रेकअप देखते हो, यहाँ पे देखो आउट ऑफ विच हाउ मेनी आर पर्सन विद डिसेबिलिटीज वैकेंसीज, ये लिखा होता है. तो आईएएस की टोटल 180 वैकेंसीज हैं जिनमें से पर्सन विद डिसेबिलिटीज की 6 वैकेंसीज हैं. दिस इज रिटन राइट. ओके, अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस रिजर्वेशन सिस्टम एक्चुअली वर्क्स. राइट. तो द रिजर्वेशन सिस्टम का बेसिकली सिस्टम ये है कि मान लीजिए देयर आर 100 सीट्स. नाउ 100 इज नॉट द नंबर जिसमें 7.5 डिविजिबल है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप समझ लो कि 100 सीट्स हैं अगर, तो 15 विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5 विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब, 27 विल बी रिजर्व फॉर ओबीसी, 10 विल बी रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड 40 विल बी अनरिजर्व्ड. अब इस अनरिजर्व्ड का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं. इसका मतलब ये है कि ये अनरिजर्व्ड हैं, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. तो वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये है कि आप अपनी कैटेगरी से, मान लीजिए आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं बट आपका मेरिट इतना अच्छा है कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सो यू कैन जंप वर्टिकली फ्रॉम योर कैटेगरी एंड कम टू अनरिजर्व्ड. So you are unreserved जो है that is open to all and it is purely on the basis of merit and you can come and jump to the unreserved system. मान लीजिए कोई ऐसी कैटेगरी का पर्सन है but they have scored so good marks that they are the first ranker, all India rank 1 उनकी आती है, तो it is possible कि वो UR की सीट ले सकें. बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि उनका प्रीलिम्स का कट ऑफ भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही क्लियर होना चाहिए. राइट. जैसे इस बार की सर्विस एलोकेशन लिस्ट ये है जिसमें सारी सर्विसेज का नाम है. यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक 1 इशिता किशोर, इनको IAS मिला है. राइट. तो रैंक 2 देखिए गरिमा लोहिया, ये OBC कैटेगरी से हैं बट इनके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि UR कैटेगरी में रैंक, मतलब ओवरऑल इनकी रैंक 2 है. तो इनको यहाँ पर ये डॉलर साइन बना है. इस डॉलर साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑल्दो शी इज़ फ्रॉम OBC कैटेगरी बट शी विल गेट IAS फ्रॉम UR की सीट, फ्रॉम अनरिजर्व्ड सीट, बिकॉज शी हैज़ secured good enough marks to get there and इनका प्रीलिम्स भी ऑफ कोर्स UR की कैटेगरी से क्लियर हुआ होगा. ऐसे अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे EWS के सामने डॉलर साइन लगा है. तो कनिका गोयल, शी इज़ फ्रॉम EWS कैटेगरी बट शी हैज secured good enough marks to get into the IAS from the general category because her marks are good enough. राइट. अगर यहाँ पर कोई और ऐसे एलोकेशन हो जैसे यहाँ पे OBC के सामने डॉलर लगा है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ OBC लिख दो और डॉलर ना लगा हो आगे, दैट मीन्स यू आर गेटिंग द सीट फ्रॉम योर कैटेगरी. राइट. जैसे ये शिवम है, शिवम
भाई को IAS मिला है फ्रॉम जनरल कैटेगरी डिस्पाइट बिलोंगिंग फ्रॉम OBC कैटेगरी बिकॉज मार्क्स ही इतने अच्छे लाए हैं वो, राइट। तो अनरिजर्व्ड का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं, यू कैन जंप अप, इट इज जस्ट मीनिंग दैट इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ओके, नाउ सेकेंड चीज जो हमें समझनी है वो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज अक्रॉस कैटेगरीज। जैसे हमने देखा था जब हमने सर्विस एलोकेशन लिस्ट देखी थी, तो हमने देखा था कि आउट ऑफ विच हाउ मेनी आर पर्सन विद डिसेबिलिटीज वैकेंसीज। तो 180 वैकेंसीज टोटल है IAS की, वो डिवाइडेड है 27 ST, SC 14 ST के लिए, 49 OBC के लिए, 17 EWS, 73 अनरिजर्व्ड। अब इन सब में से 6 वैकेंसीज जो हैं दे आर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो अब देखते हैं व्हाट डज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मीन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मीन्स दैट अक्रॉस कैटेगरीज, राइट, के SC ST OBC EWS UR across categories 4% reservation will be for people who have disabilities, right? Again, please do not get into this debate कि ये अच्छा है या बुरा है, I'm just explaining the system. तो सिस्टम ये है कि मान लीजिए 40 सीट्स UR के लिए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में है, ठीक है। अब इसमें एक बंदा जो है, एक सीट जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज की यहाँ पे है। आउट ऑफ दीज 40 देयर इज 1 सीट ऑफ PWD। अब ये कैसे फिल होगी, हम ये जो 40 लोग सिलेक्ट होंगे UR में इनको देखेंगे। इन 40 सिलेक्टेड लोगों में वी विल चेक इफ देयर इज ऑलरेडी समवन हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इट विल बी काउंटेड दैट दिस 1 सीट हैज बीन फिल्ड। मान लीजिए ऐसा होता है कि ये 40 लोग सिलेक्ट हुए, इनमें से एक भी कोई ऐसा नहीं था जो पर्सन विद डिसेबिलिटी था, बट वी हैड 1 सीट ऑफ PWD आउट ऑफ दीज 40 सीट्स ऑफ UR, राइट, बिकॉज देयर इज 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उसी एक कैटेगरी में हम एक हिस्सा कहते हैं कि ये पार्ट जो है ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है। अब हमने 40 लोगों को सिलेक्ट किया एंड वी सॉ दैट देयर वाज नोबडी हु वाज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो लास्ट पर्सन होगा जिसकी 40th रैंक होगी उनको हम हटा देंगे और फिर नीचे देखेंगे जब तक हमें कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए 42nd रैंक जो जिनकी आई होगी वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उनको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो बेसिकली 2 टाइप्स की रिजर्वेशन है, वन इज वर्टिकल जिसमें आप मान लीजिए ऐसे UR है जो मेरिट के बेसिस पे है एंड बाकी कैटेगरीज हैं, एंड यहाँ पर मान लीजिए ये SC कैटेगरी है लेकिन आपका मेरिट अच्छा है तो यू कैन जंप टू दिस स्टेज। अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करो तो आप अपनी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टली सम सीट्स आर रिजर्व्ड एंड दे विल रिमेन रिजर्व्ड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या कई स्टेट कमीशन में विमेन के लिए जैसे रिजर्वेशन होती है, UPSC में रिजर्वेशन नहीं है विमेन के लिए अलग से, राइट। तो ये तो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है। तभी जब हम सर्विस एलोकेशन की वैकेंसीज देखते हैं तो वैकेंसीज में ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द वैकेंसीज ब्रेकअप फॉर 2022। तो मुझे जैसे ये सर्विस मिली है IRS इनकम टैक्स, तो IRS इनकम टैक्स की टोटल 131 वैकेंसीज थी। इसमें जनरल की या UR कैटेगरी वाज 54, EWS 12, OBC 35, ST 10, SC 20 एंड इन सब में से 6 वैकेंसीज जो हैं they were for persons with disabilities, right? ये हो गया, all right. Now let us see on the basis of result of CSE 2022, जो CSE 2022 का रिजल्ट आया है उस बेसिस पे कौन सी रैंक पे किसको क्या सर्विस मिली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। अगेन यहाँ पे ये डिस्क्लेमर है कि अभी सिर्फ फर्स्ट इटरेशन ऑफ सर्विस एलोकेशन आई है, हो सकता है कि और इटरेशन आके, आई थिंक सेकेंड इटरेशन तक आई है, तो और इटरेशन आके थोड़ा बहुत ये डेटा चेंज हो सकता है। तो IAS की अगर हम बात करें तो आप देखो क्योंकि इसकी सीट्स कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब हमें हर साल पता है कि 180 सीट्स ही आनी है। तो 2022 में 82 रैंक पे IAS मिला था, लास्ट रैंक पर्सन हु हैज गॉटन 82 रैंक, दे आर द लास्ट पर्सन टू गेट इनटू द IAS एंड उनके मार्क्स हैं 999। सिमिलर आप 2021 में देखो तो 77, 2020 में देखो तो 73। तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। हाँ 2020 में थोड़ा सा चेंज है, बट ये जो चेंज है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि मोर पीपल हैव नाउ बीन पुटिंग IFS फॉरेन सर्विस एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। ये बात अभी आपको आगे भी पता चलेगी। ये जनरल कैटेगरी की बात है। तो 2022 की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में UR से अगर आपको सीट लेनी है तो 82 रैंक आपको चाहिए एंड 999 मार्क्स आपको चाहिए UR कैटेगरी में। अब UR की ही बात करें तो UR का इस बार जो फाइनल कट ऑफ है वो 959 है। इट मीन्स अगर आप UR कैटेगरी में हैं एंड आपकी 959 मार्क्स आते हैं, सो यू विल गेट द लास्ट रैंक ऑफ जनरल कैटेगरी विच इज 424।
तो जो मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ 40 मार्क्स के डिफरेंस में आप IAS भी हो सकते हैं या आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, राइट। अगेन इस साल जो IAS बने हैं लोग, उनकी आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज क्या क्या रैंक है। UR में लास्ट रैंक इज 82, OBC में 434, SC में 577, ST में 507 एंड EWS में 302। दीज आर द रैंक्स फॉर द लास्ट पर्सन टू बिकम IAS। तो अगर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, इफ यू आर एमिंग फॉर द IAS, दिस इज द रैंक यू नीड, राइट। देन सिमिलर एनालिसिस अगर मैं फॉरेन सर्विस का करूं, फॉरेन सर्विस का अगर 2020 में देखें तो 103 तक मिल जाता था, बट नाउ इन द लास्ट 2 years इट हैज कम डाउन, 88 तक मिलने लगा है। दिस इज ऑफ कोर्स फॉर UR, बाकी आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से। EWS में 538 है। तो अगेन IFS एज द फर्स्ट प्रेफरेंस की जो टेंडेंसी है वो अब बढ़ रही है। दैट इज वाई IFS की जो कट ऑफ सीट्स हैं, कट ऑफ रैंक है, दैट इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द IAS। और ये काफ़ी पॉसिबल है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कि लोग IFS को इतना ऊपर भरने लगे कि IFS की जो लास्ट रैंक है वो IAS से आगे निकल जाए। लाइक इट्स पॉसिबल दैट IFS ends at 81 एंड IAS ends at 82, राइट। ओके, अब बात करते हैं IPS की। तो IPS इस बार 252 रैंक तक मिला है टू पीपल हु आर इन द जनरल कैटेगरी। ऐसे ही आप बाकी कैटेगरीज का देख सकते हो, OBC, SC, ST और EWS, एंड 975 मार्क्स हैं। तो आप देखो IAS और IPS में काफ़ी गैप है। IAS बनने के लिए आपको 999 मार्क्स चाहिए थे, IFS बनने के लिए भी 997। सो IFS में उतना गैप नहीं है, बट IPS में एकदम से काफ़ी गैप हो जाता है बिकॉज IPS की सीट्स बहुत होती हैं, राइट। IPS आपको 252 रैंक तक मिला है इस बार, ऑफ कोर्स अगेन UR कैटेगरी। एंड अगर आप देखो अक्रॉस द ईयर्स थोड़ा सा गैप बढ़ा है। थोड़ा सा गैप इसलिए बढ़ा है बिकॉज IRS की वैकेंसीज बढ़ गई हैं और कुछ लोग IRS को प्रेफरेंस ऊपर रखते हैं IPS से, जैसे मैंने IRS को ऊपर रखा था IPS से। देन IRS इनकम टैक्स की अगर बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज में इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप लास्ट ईयर से देखो, फ्रॉम 261 रैंक 257 रैंक एंड यहाँ पर 314, तो काफ़ी गैप बढ़ गया है। बाकी कैटेगरीज की भी आप देख सकते हो, तो काफ़ी गैप बढ़ गया है IRS इनकम टैक्स में। ज़्यादा पीछे की रैंक पे भी इस बार IRS इनकम टैक्स मिला है। दिस इज मेनली बिकॉज द नंबर ऑफ वैकेंसीज हैज़ इंक्रीज्ड। लास्ट 2 साल से इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। EWS में 639 रैंक है। सिमिलरली अगर आप IRS कस्टम्स देखो, IRS कस्टम्स जनरली लोग पीछे भरा करते थे फ्रॉम IRS इनकम टैक्स पहले, बट अब आई थिंक आफ्टर द फेसलेस सिस्टम इट इज़ थोड़ी परसेप्शन है लोगों में कि IRS कस्टम्स इज़ बेटर। तो अब मैंने जितना देखा IRS कस्टम्स और IRS IT लोग सेम भरते हैं, जितना मतलब मैंने ड्राफ्ट देखे हैं और जितना हमारे ग्रुप्स में बात हुई है, ऑलमोस्ट सेम लोगों ने प्रेफरेंस भरी है। किसी ने कस्टम्स ऊपर भरा है, किसी ने IT ऊपर भरा है, but the difference is that IRS customs have only 19 vacancies in the general category this time and 44 total vacancies, but IRS IT has 132। तो इनकम टैक्स की वैकेंसीज क्योंकि ज़्यादा हैं तो पीछे रैंक तक मिला है। कस्टम्स की वैकेंसीज कम है तो देखिए 257 रैंक पे ही खत्म हो गया जनरल कैटेगरी में। तो इट्स वेरी क्लोज टू द IPS। IRS कस्टम्स और IRS IT ऑलमोस्ट सेम रैंक पे खत्म हुए। सो अगेन IRS customs and IPS, they have almost finished at the same rank. IPS was at 252 and IRS custom is at 257। और बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप उस हिसाब से देख सकते हो। Lastly, Indian Audit and Account Service, in my opinion this is a very underrated service. It's one of the best services। इसको सब लोग जनरली 6th पे रखते हैं, बट मेरे हिसाब से इसको और ऊपर रखना चाहिए। इन सर्विस की काफ़ी पावर है। सो अगेन अगर आप कैटेगरी वाइज एनालिसिस करो तो you can see that 330, this is the rank at which people have gotten audit account service इस बार। अगेन लोग इसको IRS इनकम टैक्स के नीचे रखते हैं। IRS इनकम टैक्स की वैकेंसीज इंक्रीज हो गई, तो आप लास्ट टाइम से देखो काफ़ी पीछे रैंक पे भी ऑडिट अकाउंट सर्विस मिल गया है। सिमिलरली आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी देख सकते हो जो लास्ट रैंक रही है। सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। पहले तो अगर आपको इस चीज़ का डिटेल डेटा चाहिए एंड यू वांट टू लुक एट द सर्विस एलोकेशन, यू कैन गो टू cseplus.nic.in। यहाँ पर सारी सर्विस एलोकेशंस की डिटेल्स आती हैं। ऑफ कोर्स इससे आपको ये भी रियलाइज़ हुआ होगा कि बहुत टफ कंपटीशन है, राइट। जैसे अगर आप एक ही चीज़ देखो कि अगर ऑडिट अकाउंट सर्विस में आपको आना है तो लास्ट मार्क्स कितने हैं, 967, और अगर आपको IRS इनकम टैक्स में आना है तो 969। तो 2 मार्क्स से अगर आप IRS इनकम टैक्स में जा सकते हो फ्रॉम ऑडिट अकाउंट्स इफ दैट इज योर प्रेफरेंस। तो अगेन द कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ एंड एवरी सिंगल मार्क मैटर्स। एंड
Also, this is now I know, since I've interacted with so many people who are my batchmates, most people who do not get into the IAS or IFS, they give the exam again. So you will be facing these people again in 2023 or 2024, right? So this video I was just making to ताकि हमें थोड़ा सा informed रहे हम regarding what service we get at what rank, because generally हमें पता नहीं होता, generally लोगों को लगता है सिर्फ IAS IPS का एग्जाम है, but this way we can get a fair idea कि किस रैंक पे कितने मार्क्स चाहिए और कितने मार्क्स पे कौन सी सर्विस मिलती है. So that's it for this video. Thank you for watching. I'll see you next time.